हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्तों, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और हमने मैथ में पहले ही 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर था परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू और दूसरा था डिजिट सम और तीसरा चैप्टर था हमारा डिविजिबिलिटी। अगर आपने वो हमारी सारी वीडियो देखी है तो आपको जो है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने वहाँ जो जो कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, वो बहुत ही शानदार मेथड था। आप उसे जो है कि अच्छे से तैयार करिए। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, हमारा जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आज आर्यन रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्यन रेशियो जो है, ये नाम क्यों पड़ा आर्यन रेशियो? तो हमारे इतिहास में कहा जाता है आर्य जो लोग थे वो बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, आर्य का हिंदी अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आर्यन रेशियो में हम यह देखेंगे कि जो है किसी भी वैल्यू को मतलब बिना मिडिल वैल्यू फाइंड किए हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे कुछ अननेसेसरी जो है कि बातें होती हैं, जो अननेसेसरी जो है कि इंफॉर्मेशन होता है, उसे एलिमिनेट करने में, उसे हटाने में आर्यन रेशियो हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आर्यन रेशियो का मतलब क्या होगा कि हम किसी भी, जैसे इसमें पॉइंट दे के लिखेंगे, किसी भी वैल्यू को समान अनुपात में विभक्त करना ही आर्यन रेशियो कहलाता है। ठीक है, आर्यन रेशियो कहलाता है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई भी रेशियो है, ठीक है, यदि उसे हम इक्वल बनाए रखने के लिए हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो रेशियो हमारा समान रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास एक रेशियो है, हम ले लेते हैं 1/2, ये हमारे पास रेशियो है 1/2 का। ठीक, हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसे क्या 2/4 लिख सकते हैं, तब भी तो ये सेम बना रहा है। देखिए 2 दूना 4 यानी 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। तो देखिए हमने, यही हो गया हमारा आर्यन रेशियो। हमने क्या किया, हमने वैल्यू को समान बनाए रखने के लिए हमने क्या किया कि इसमें जो है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इस वाली वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 4 आ गया। तो जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा वही इधर भी हो जाएगा। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 2। ठीक है, तो ये रेशियो क्या है, समान बना रहा है। 1/2 ए भी है, 1/2 ए भी है। अब इसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें और तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देखिए तब भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आया, तब भी रेशियो 1/2 ही है। देखिए 6/12 यानी 1/2। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी रेशियो को इक्वल बनाने के लिए। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 12 25 60 आ जाएगा। तब भी देखिए 1/2 बन रहा है। तो यही है आर्यन रेशियो, जो है कि रेशियो को समान बनाए रखता है। ठीक है, ये तो हमारा रहा जैसे हम अंश और हर की तरफ जा रहे थे। और आर्यन रेशियो का ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी तरीके से मतलब कि गुणा कर सकते हैं जहाँ से हमें आसान लगेगा। जैसे हम यहाँ और क्या कर सकते थे, देखिए हमने तो पहले जो है कि हम इधर से इधर जा रहे थे और इधर से इधर जा रहे थे। अब देखिए हम इधर से आएंगे, देखिए इसका क्या हुआ, इसका 2 गुना हुआ। ठीक है, तो इसका भी देखिए 2 गुना हो गया। देखिए 2 का कितना हो गया, 4 हो गया।
पहले हम इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, अब हम जो है कि अब इधर से जा रहे हैं, मतलब 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। तो इधर भी सेम मल्टीप्लाई वही होगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, देखिए 6 दूना 12, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमसे कभी कभी क्या पूछता है, देखिए हमसे जो है कि क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, अभी मैं करवाऊंगा आप लोगों को कुछ टाइम बाद, ठीक है। देखिए हमारे पास यदि जो है, ठीक है, यदि हमें 20 रुपये में, यदि हमें कह दिया 20 रुपये में हमें जो है कि 5 केजी चीनी मिलती है, ठीक है। हमें 20 रुपये में कितना केजी चीनी मिलती है? 5 केजी चीनी मिलती है हमें। तो हम कहेंगे यदि हमारे पास 100 रुपया होगा, यदि हमारे पास 100 रुपया होगा तो हमें कितनी केजी चीनी मिलेगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 20 रुपया था तो 5 केजी चीनी मिला। यहाँ 20 का पैसा देखिए कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो चीनी भी तो 5 गुनी हमें मिलेगी। ये कितना मिल जाएगा? 5 पचे 25 केजी, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25 केजी, ठीक है। हमारे पास 20 रुपया था तो हमें 5 केजी चीनी मिला। अगर हमारे पास 100 रुपया होगा, एकदम इक्वल बनाए रखना है। अगर हमारे पास 100 रुपया होगा तो हमें कितनी केजी चीनी मिलेगी? जो चेंजेस इधर हो रहा है वही चेंजेस इधर भी होगा, ठीक है। देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई दूरी कवर कर रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस को यदि हम कवर कर रहे हैं और वो डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए जो है कि हम जो है 2 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं। तो यदि हमें जो है कि 75 किलोमीटर की दूरी कवर करनी होगी तो हमें कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछ सकता है कितना टाइम लगेगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि अब देखिए यहाँ से क्या 25 का कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, तो टाइम भी तो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि चाल को हम समान रखें, देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। यदि हम चाल को कांस्टेंट रखें तो देखिए चाल को यदि हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यदि हम समय बढ़ाएंगे तो हमारी दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है। यदि हम समय घटाएंगे तो हमारी दूरी भी घटेगी। जैसे देखिए हमारे पास 100 किलोमीटर की दूरी है, यदि ठीक हम जो है कि क्या चाल को हमें समान रखना है। मान लीजिए हम 25 किलोमीटर की चाल से जा रहे हैं, ठीक है, 25 की चाल से जा रहे हैं तो हमारा समय क्या हो जाएगा? 4 घंटे हमें लगेगा, ठीक। यदि हम चाल को क्या कर दें, चाल को तो हमें समान रखना है तो चाल को हम 25 रहने दें। यदि हम जो है कि टाइम को बढ़ा दें, टाइम को 4 से अगर हम 5 कर देते हैं तो देखिए यहाँ दूरी भी तो बढ़ जाएगी। देखिए दूरी कितना हो गया? 125 किलोमीटर। पहले तो 4 घंटा लगता था, ठीक है, 25 की चाल से हम जा रहे हैं तो 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने चाल को कांस्टेंट रखा, अब हमने समय बढ़ाया तो हमारी दूरी भी बढ़ गई। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ यदि हम 2 घंटे में जो है कि ये देखिए डायरेक्टली जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ क्या है, 2 घंटे में हमने कितनी दूरी कवर की? 25 किलोमीटर। अब देखिए अब जो है कि दूरी बढ़ी, यानी 25 से कितना हुआ? 75 हुआ, यानी 3 गुना हुआ। तो हमारा समय भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यही होता है कि इसमें जो है कि मिडिल वैल्यू हमारी जो है एलिमिनेट हो जाती है। अब आइए हम जो है कि यही थोड़ा बहुत थ्योरी था, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हम जो है क्वेश्चन में कैसे मिडिल टर्म को समाप्त कर रहे हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्त हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमसे क्या पूछा है, देखिए एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है हमसे क्या, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, ठीक। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए विवाह समारोह में फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, और मतलब कि बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं। तो देखिए फीमेल कितनी है? 32%, ठीक।
और हमें मेल कितना दिया है 54%, और हमें बच्चे कितने दे दिए 96। यहाँ तो नंबर दे दिया, ठीक है 196, और ये टोटल मिलके कितना होना चाहिए 100%। 100% किसी भी विवाह समारोह में 100% बच्चे 100% लोग शामिल होते ही होते हैं। अब इसने हमें जो है कि परसेंटेज में दे दिया कि 32% फीमेल हैं और 54% जो है कि मेल हैं, और हमें बच्चों की संख्या दे दिया 196, ठीक है टोटल 100% है। यहाँ देखिए अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 यानी 86%। 86% तो मेल और फीमेल हो गए, ठीक। अब हमारे पास बचा कितना, अगर 100% में से हम 86% माइनस कर देंगे तो हमारा 14% बचा। क्या ये 14% की वैल्यू यही है 196, यही तो है 14%। ये देखिए 14% है, 96% है, ये जो है कि कितना 100% टोटल मिलके हो गया। तो 14% की देखिए परसेंट में तो 14% है, लेकिन वैल्यू में कितना है 196। तो देखिए हम 14% की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ देखिए आर्यन रेशियो अप्लाई करेंगे, 14% कितने के बराबर है, 14% हमें दिया है 196, ठीक है। तो देखिए हम निकालेंगे पहले कि विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष शामिल हैं, ठीक है। तो 100% पुरुष शामिल होंगे, मतलब 100% सभी लोग शामिल होंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 एकदम 14, ठीक है। और कितना बचेगा 14 चौको 56, यानी कि ए कितनी टाइम्स जा रहा है, यानी 14 टाइम्स। अब बराबर ए वाला 100 जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400 बराबर के, यानी के बराबर आ गया 1400। हमसे क्या पूछ रहा है कि उस जो है समारोह में कितने पुरुष शामिल हैं, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष जो है कि हमारा टोटल वैल्यू कितना आया 1400। 1400 में पुरुष कितने शामिल है 54%, तो हम 54% का मान निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा 14 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 25 70 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, और 14 चौको 56 यानी 756, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है 756। दोस्त देखिए सभी लोग ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, आर्यन रेशियो अब हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हमने एक इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड किया 1400 के बराबर, हमने 1400 फाइंड किया। क्या ये 1400 फाइंड करने की ज़रूरत थी, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि आप 1400 को फाइंड करिए, हमसे तो ऐसा नहीं पूछा गया था। हमसे तो पूछा गया तो उसमें पुरुष कितने हैं, तो हम पुरुष पे डायरेक्ट बात करेंगे ना, हम 1400 को क्यों फाइंड करें। तो देखिए कैसे डायरेक्ट पुरुष को फाइंड करेंगे। देखिए हमें 14% की वैल्यू दिया है 196, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है 54%, तो हम डायरेक्ट 54% रखें ना, यहाँ पर हम क्यों ये सब करने जाएं, हम 54% रखेंगे। तो देखिए 54% रखेंगे, 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 14 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 14 का 14 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 14 का स्क्वायर है, ठीक है, परसेंटेज हटा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 14 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो इसमें भी 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट 54 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 25 70 यानी 756, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो आपने देखा यहाँ पर मिडिल टर्म जो हमने निकाला था 1400, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया, ठीक है डायरेक्ट। तो अब आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे पास सवाल है, वार्षिक परीक्षा में ब्रिजेश को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, तो ब्रिजेश को 81 अंक मिले, तो सुप्रिया के अंक क्या हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ब्रिजेश और सुप्रिया, ब्रिजेश को जो है कि सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, यदि इसे 100% मिला तो इसे कितना मिला 90%, ठीक है। हम यहाँ जो है कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तब भी रेशियो समान बना रहेगा, ठीक है। तो इसे 10% कम अंक मिला। अब हमें क्या बोल रहा है कि ब्रिजेश को 81 अंक मिला है, तो क्या ये 9% की वैल्यू है, यानी 9 की वैल्यू है। इसे हमें बोल रहा है कि कितना अंक मिला है 81 अंक मिला है। तो हमसे क्या पूछ रहा है सुप्रिया को कितने अंक मिले हैं, तो सुप्रिया को कितना मिला है 10 मिला है, लेकिन
10 तो मिला नहीं है। जब इसका देखिए 81 का कितना गुना हुआ, 9 गुना हुआ, तो इसका भी तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 90। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रिजेश को सुप्रिया से 10% का कम अंक मिला, यानी इसे 100%, तो इसे 90% मिला। हम 0 0 हटा देते हैं, यानी जो है हमें बोल रहा है कि ब्रिजेश को 81 अंक मिला, यानी 9 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इसका भी जो होगा 10 का जो है कि 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 90 अंक मिलेगा। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, ये सवाल क्या है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है कि हर टाइप के जो है कि प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पूरी मैथ से प्रश्न लेकर आ रहे हैं, चाहे वो SICI का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, यानी चाहे रेलगाड़ी का हो। हम जो है कि जहाँ जहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, हम हर जगह से सवाल ला रहे हैं। और ये सवाल पूछा गया CGL 24/2/2002 के डेट में। तो आइए इसे देखते हैं, आर्यन रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने देखा अभी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, यानी हमारा समय बढ़ेगा, यानी चाल को यदि हम कांस्टेंट रखें, समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। यानी हम दूरी को अगर d से डिनोट करें और जो है कि समय को t से डिनोट करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है कि यदि इसे रेशियो में देखना चाहें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहीं से हम इस सवाल को जो कि सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, और 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक, तो देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। 500 मीटर लंबा एक पुल है, तो पुल कितना हो गया, 500 मीटर लंबा पुल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी दूरी हो गई। ठीक है, इस दूरी को पार करने में, ठीक है, ये हमारी कितनी दूरी हो गई, इस दूरी को पार करने में ये हमारा हो गया 650। 650 मीटर की दूरी पार करने में कितना समय ले रही है ट्रेन, 30 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसके बराबर ही लिखते हैं, 30 सेकंड का समय लेती है। देखिए ये दूरी हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 650 मीटर की दूरी कवर करने के लिए रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय ले रही है। तो हमसे क्या बोल रहा है, 370 मीटर लंबा यदि प्लेटफॉर्म रहे, तो 370 मीटर लंबा यदि प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है, और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई भी तो रहेगी, इन दोनों को पार करना होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें 150 दिया है, तो 150 इसमें ऐड करेंगे, तो इसको पार करने में जो है कि कितना समय लेगा, हमें यही पूछ रहा है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लेगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 650 बटे कितना है, 3 1 4, 520 हो जाएगा। ठीक है, 520, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 13 चौको 52, 13 पचे 65, यानी ये 5 और 4 का रेशियो बन रहा है, तो यहाँ भी 5 और 4 का रेशियो बनना चाहिए। ठीक है, यदि ये देखिए अब या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 का भी 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24, यानी हमारा के बराबर क्या आ गया 24, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसे एक बार फाइनलाइज करते हैं। देखिए हमें क्या पूछा था कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 150 प्लस 500 650 हो गया। 650 को पार करने में कितना सेकंड का टाइम ले रही है, 30 सेकंड का। हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। हमसे बोल रहा है 520 मीटर की दूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर जो है कि 13 चौक को 52 हो गया, 40 हो गया, 13 पचे 65 हो गया, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 8 बार चला जाएगा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 24 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आप इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी मेथड हैं,
यहाँ आप डिजिट सम लगा सकते हैं, ठीक है, और लास्ट डिजिट लगा सकते हैं। चलिए एक बार डिजिट सम लगा के बताएं। चलिए डिजिट सम से देखिए इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। डिजिट सम से हमको क्या दिया है, देखिए 665 हमको दिया है, 665 और 30 दिया है, बराबर हमको 520 और हमसे के पूछा है। यहाँ देखिए के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए इसका डिजिट सम कितना है, 6 5 11, 11 का मतलब क्या 2 है, तो हमारा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ कितना है 7 है, तो 7 त्रिक 21, 21 का क्या मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इस के में, ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई के में करें और हमारा डिजिट सम 3 आ जाए। ऑप्शन देखिए, ये तो 9 है, 9 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना 18, 18 में डिजिट सम क्या होगा 9 होगा, हमें तो 3 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 30 देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ तो 6 आ रहा है, हमें तो 3 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 24 से 6 है, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 का डिजिट सम कितना है 3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 9 है, 9 का करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ डिजिट सम भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अब अगले सवाल की तरफ अपने चलते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सवाल है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2 3 5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो हमसे क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन कितना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जो है कि अब धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ चुके हैं उसको धीरे धीरे मर्ज करेंगे। जैसे पिछले सवाल में हमने आर्यन रेशियो लगाया, प्लस हम अगर कैलकुलेशन लंबा होता है तो हम डिजिट सम लगा दिए, डिजिट सम से भी आंसर हमारा आ गया। यदि और भी अभी मैं आपको लास्ट डिजिट पढ़ाने वाला हूँ और लास्ट 2 डिजिट, तो वो भी बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, वहाँ से भी बहुत फास्ट आंसर किए जा सकते हैं। तो देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी सी के जो मासिक वेतन का रेशियो है क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तो हम इसमें एक के मान लगा देते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, जो सी का मासिक वेतन कितना है 5k, ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, तो ए का मासिक वेतन कितना है 2k है, इससे क्या है 12,000 रुपये अधिक है, यानी इनका डिफरेंस जो है कि 12,000 रुपये है, ठीक है। तो हमारा के बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा 12,000, अब के बराबर हमारा आ जाएगा 4,000, ठीक है। के बराबर आ गया 4,000। हमसे क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन क्या है, बी का देखिए कितना है 3 है, तो हम 3 के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहीं पर दिया है, ठीक है। तो यानी 3 के बराबर कितना हो गया 12,000 रुपये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 12,000 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। 12,000 होगा ना, ये कितना है 12,000 रुपये है, ठीक है, 12,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर सही है, नहीं, आंसर सही नहीं है। अब आइए देखते हैं क्यों आंसर सही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, मासिक दिया था, यहाँ पर क्या दिया था, मासिक दिया था, हमसे लास्ट में पूछ क्या लिया, वार्षिक। तो दोस्त आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पहला ही ऑप्शन बना के दे दिया 12,000, ठीक है। तो हमें इसके चक्कर में फंसना नहीं, हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है वार्षिक, हम 12,000 रुपये निकाले हैं क्या, मासिक निकाले हैं, तो इसमें यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा वार्षिक आएगा, यानी 12 बरहिया में 144, 100 यानी 14,400, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, ए वाला नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा रहा आंसर, ए डिटेल से है। आइए इसे आर्यन रेशियो से हम समझते हैं, आर्यन रेशियो से कैसे लगेगा, ठीक। हमको देखिए आर्यन रेशियो क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखिए यहाँ क्या है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। अगर हम देखें तो 2 है और 3 है और 5 है, ठीक है। तो हमें देखिए ए जो है कि सी का है और ए जो है कि ए का है, यहाँ से रेशियो में यदि हम देखें तो देखिए ए मतलब सी ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है,
रेशियो में कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि वैल्यू में कितना ज़्यादा है, यानी रुपये में कितना ज़्यादा है, 12,000। तो यानी 3 की वैल्यू 12,000 है क्या? हमसे बोल रहा है कि जो है सी है ए से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो क्या 3 ज़्यादा है तो क्या 12,000 रुपये ज़्यादा है, यानी 3 की वैल्यू 12,000 हो गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है कि इस 3 की वैल्यू आप बताइए। तो ये 3 की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, ये 3 की वैल्यू तो यही आ जाएगी, 12,000 ही आएगी। तो ये हमारा 12,000 ए भी आएगा, यानी ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया मासिक वेतन, बी का मासिक वेतन आ गया। हमसे क्या पूछा है, वार्षिक वेतन। तो हम इसमें जो है कि 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पर 144, यानी 144, यानी 14,400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आंसर रहा। ये कितना, 12 पर 144, 14,400 कितना हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पर 12,000 है ना, तो एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 पर 144 प्लस 3 जीरो। तो आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये सवाल है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति के पास जो है 16,000 रुपये बचे हो तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पुत्री को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखिए इसने जो है कि अपने जो है पुत्र को कितना दिया, 50%। ठीक है, और अपनी पुत्री को कितना दिया, 30% दिया, तो ये प्लस 30%, ये हमारा कुल कितना हो गया, 80%। ये हमारा हो गया 80%। उसने 80%, तो जितनी भी धनराशि उसके पास थी 80% उसने जो है कि अपने पुत्र और पुत्री में दे दिया। अब शेष राशि कितनी बची, 20%। यहाँ दिया है शेष राशि, शेष राशि जो हमारे पास 20% बची है। अब 20% का बोल रहा है कि 80%, तो इसका 80% निकालेंगे। ठीक है, इसका 80% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 का जब 80% हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 4 बार, ये आ जाएगा 5 बार, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 चौका 16, ये आ गया 16%। ठीक, ये हमारे पास आ गया 16%। अब ये 16% क्या बोल रहा है कि मतलब 16% या किसी जो है शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है, यानी 16% तो किसी न किसी ट्रस्ट को दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास बची कितनी राशि, देखिए 80% पुत्र पुत्री में दे दिया, 16% इधर दे दिया, तो हमारे पास बची क्या, 4% राशि बची है। ठीक, अब यही बोल रहा है कि यदि अब उसके पास जो है 16,000 रुपये बचा है, वैल्यू में तो हमारे पास 16,000 रुपये है, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, हमें तो 4% राशि बची है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये 4% जो राशि बची है, परसेंटेज में तो 4% बची है, लेकिन वैल्यू में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 16,000 रुपये बचा है। ठीक है, हमारे पास 16,000 रुपये राशि बची है। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे जो है यहाँ हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम निकाल लेंगे इसे। 4 का देखो इधर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3 जीरो लगा देंगे, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, के बराबर हमारा आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो है ये 2 जीरो, तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जीरो, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 400 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ये टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, हमसे क्या बोला है कि हमें तो किसका भाग पूछा है, हमें पुत्री को कितनी राशि मिली उसके बारे में पूछा है। तो पुत्री वाला निकालते हैं, हम 4,000 को क्यों फाइंड करें, चलिए देखें। तो पुत्री को कितना मिला है, 30% मिला है, तो हमसे 30% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया है कि ये देखिए 4% की वैल्यू इतनी है, तो 30% की वैल्यू पूछ रहा है। हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा दिया, तो इसमें भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है,
तो पुत्री को कितना मिला, 1,20,000। यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1,20,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो इसे देखिए, हम जो है माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 50% अपने पुत्र को दे दिया, 30% उसने अपने पुत्री को दे दिया, 80 इधर हो गया 80%, और शेष जो बचा 20% का 80% 16 होगा, ठीक है। 16% वो ट्रस्ट में दे देता है, यानी 80% प्लस 16%, 96% तो उसकी राशि खत्म हो गई, ठीक है। उसने जो है कि मतलब खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा कितना, 4%। हमें 4% की वैल्यू कितनी दिया है, 16,000, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 4,000। हमसे क्या पूछा है, पुत्री को कितना दिया, पुत्री को कितना दिया, 30% दिया। तो 1% की वैल्यू जब 4,000 होगी, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यही सब सवालें थे इसमें। अब जो है कि हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्यन रेशियो हम जो है कि आगे सवाल में देखते रहेंगे, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा आर्यन रेशियो का हम लगाएंगे। आप इसे जो है कि वीडियो को देखिए और जो है इसका नोट्स बनाइए, इसे रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेगी, अदरवाइज़ आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।